अस्सलाम वालेकुम। आज फिर पाकिस्तान की कौमी असम्बली अखाड़ा बनी रही। कल कौमी असम्बली के अंदर बजट की कापियाँ चली थीं, आज बोतलें चलीं और इजलास को मुलतवी करना पड़ा। अदील वड़ैत साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आज कौमी असम्बली में मौजूद थे। अदील साहब बहुत शुक्रिया, एक तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। दूसरा ये बताइएगा कि कल कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ और इजाफी सिक्योरिटी भी मंगवाई गई, आज शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द भी असम्बली के गार्ड्स मौजूद थे, उसके बावजूद बोतलें चलीं और वही सीन दोबारा देखने में आया। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ज़िम्मेदारी तो कोई भी लेने को शफकत साहब तैयार नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिशन कह रही है कि ये कैसी हुकूमत है जी कि ये खुद अपोजिशन बन के इस अंदाज में वो बर्ताव कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि पहले दिन से लेकर आज तक ये तंग करते आए हैं, इन्होंने कोई लेजिस्लेशन नहीं होने दी, इन्होंने ऐवान की कार्रवाई ढंग से चलने नहीं दी। जब भी कोई हुकूमत का कोई शख्सियत बात करने लगती या ये शोर शराबा करते थे या वहां से कोई हुटिंग की जाती थी या ये वॉकआउट कर जाते थे। तो यानी इस दौर में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक भी दिन ऐसा नहीं आया, मैंने कम अज कम नहीं देखा, जिसमें कोई ऐवान की कार्रवाई कुछ इस अंदाज में चली हो कि उस पर अवाम कह सकें कि हमारे भेजे हुए जो नुमाइंदे हैं ये अवामी इशूज़ पे बात कर रहे हैं। तो हुकूमत ने अवामी इशूज़ पर कोई लेजिस्लेशन करने की जब कोशिश भी की तो उसमें भी रुकावटें डाली गई, और जो लेजिस्लेशन चंद हफ्तों में होनी थी वो महीनों बल्कि उसमें फिर कोई बरसों भी लगे। बिल्कुल। तो अब जो ये मामला है, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का वो उसको बड़ा बूस्ट मिला है जब से ये इशारिये जो हैं बड़े बेहतर आने शुरू हुए। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये प्रेशर में थी, मईशत के हवाले से मुआशी जो सूरत हाल थी, चैलेंजेस थे। जो ही ये इससे थोड़ा बहुत निकले हैं, ये भी थोड़े कॉन्फिडेंट हुए हैं, और बजट पेश करने के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो प्राइम मिनिस्टर के बैठे हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अपोजिशन की जानिब से, तो मेरा ख्याल है एक चीज़ की हद भी होती है। उसके बाद फिर हुकूमत ने भी कहा कि ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। बिल्कुल। अब मामला उस नहज पे पहुंच गया है कि अब इतना ज़ाहिर है आसान काम नहीं है इस पर पानी डालना, इसको ठंडा करना, इस मामले को। आज भी स्पीकर ने कोशिश की कमेटी जो है वो बन जाए इस पर और 6 नाम आ जाए दोनों तरफ से और मामला आगे बढ़े, लेकिन अपोजिशन बेंचों की जाने से बोतल फेंक दी गई। जो वो चीमा साहब हैं जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है वो जख्मी हो गए। तो कल भी ऐसे ही हुआ, मलिका बुखारी की आंख जो है वो जख्मी हो गई। वो एक और MNA हैं इनके फ़हीम खान, उनका हाथ जख्मी हो गया। अब वो जी फुटेजेस जो हैं वो जी अब कल जो कुछ हुआ वो उससे कहीं ज्यादा हुआ जो फुटेजेस में नजर आया ना। फुटेजेस तो लोगों ने बस अपने मोबाइल पे जिसको कैप्चर कर लिया। वहां तो एक जंग का समा था, वहां तो मैदान जंग बना हुआ था। तो वहां पर तो अपना बीच बचाओ, अपने आप को बचाना भी था, और बस कहीं पे वो कैप्चर हो गए कुछ सीन जो हैं वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पे आ गए। इसका मैसेज बड़ा गलत गया है। इससे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन पर भी बड़ा दबाव आया है, अवाम की जानिब से भी, सोशल मीडिया पर भी बड़ा इस पे बात हुई, और स्पीकर साहब पे भी बड़ा दबाव आया है। हुकूमत की जानिब से भी आया है, अपोजिशन की जानिब से भी आया है, क्योंकि ज़ाहिर है ऐवान, अब ये 342 का ऐवान जो है ये कोई बच्चे तो नहीं है ना, ये इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस मुल्क के अवाम के ने चुन के भेजे हुए हैं। ये इनका सियासी बैकग्राउंड है। बहुत कम लोग हैं जो पहली मर्तबा आए हैं। तो अब वो इस अंदाज में ज़ाहिर है जब हाउस जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और इस अंदाज तो वो ज़ाहिर प्रेशर भी आएगा। अच्छा दिल साहब, पहले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया, आज स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर चुकी है अपोजिशन। आपको क्या लगता है कि ये अपोजिशन अपनी इस मूव में कामयाब होगी? देखें, अपोजिशन मेरे ख्याल में गलती करेगी। गलती इस तरह करेगी कि नंबर्स तो पूरे कर लेंगे इमरान खान। इस हवाले से ज़ाहिर है स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो उसकी अगली स्टेज फिर आप जानते हैं क्या होगी ना। तो इसमें अगर ये अपोजिशन के लिए इतना आसान नहीं है
इसमें अगर अपोजिशन को शिकस्त होती है, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हो जाएगी, उस सूरत में फिर कहाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा हुकूमत का, आप खुद सोचें। तो इसका रिएक्शन भी आएगा, ऐसे नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। इसलिए आज प्रोग्राम में भी शेख रोहेल असगर साहब से जब मैंने पूछा कि क्या तरीकाकार होगा तहरीक अदम एतमाद आगे लाएमल, तो उन्होंने कहा जी मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, वो कमेटी उन्होंने बात गोल सी कर दी। अभी तक इस पे कोई ठोस चीज़ भी सामने नहीं आई। तो डिप्टी स्पीकर साहब वाला मामला है, उसमें 1-2 दिन में आ जाएगी तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है, लेकिन उसमें भी अगर उनको शिकस्त होती है अपोजिशन को, तो हुकूमत को बहुत बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हुकूमत को उसमें शिकस्त होती है तो ये फिर एक ऐसे मौके पर जब बजट भी सारा ये मंजूरी, इसमें ये बहुत बड़ा दचका होगा। अच्छा दिल साहब, एक और बड़ा अहम मामला, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ भी जाना चाहती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट भी देना चाहती है। कुछ कानून साजी भी की हुकूमत ने इस मामले पर। आज इलेक्शन कमीशन ने वो सारी कानून साजी और उसकी कुछ शिकें गैर आइनी करार दे दी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि आईनी इख्तियारात है हमारे पास। उनकी बात तो ठीक है। अच्छा। अगर स्पिरिट को देखा जाए तो ई वोटिंग भी और इंटरनेट वोटिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। इलेक्शन कमीशन को इतराज़ है तरीकाकार पे। अच्छा। वो कहते हैं इलेक्शन हमने कराना है, हमसे आप पूछते ही नहीं है। इलेक्शन वाले दिन तो कोई हुकूमत नहीं होगी ना। इलेक्शन वाले दिन तो या कोई मतलब वो फ्रीक होंगे जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, मुकाबले में खड़े हुए उम्मीदवार होंगे, पार्टियां होंगी। फिर आपने हमारी तरफ उंगलियां उठानी है। जब आपने हमारी तरफ उंगलियां उठानी है तो उसका जवाब फिर हमने ही देना है। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही अपना मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम करवाएं। जहां तक मामला है उनको आइन से मुतसादिम करार देने वाला, इन्होंने नादरा को दे दिया इख्तियार वोटर लिस्ट। आइन में लिखा है वो इलेक्शन कमीशन का है। देखें, टेक्निकली तो देखा जाए नादरा ही सब कुछ करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है नादरा को भी दे दिया जाए, लेकिन आइन में भी तो तरमीम करें ना। फिर इन्होंने कहा है कि जो हल्का बंदी है ये वोटर्स की तादाद के मुताबिक हो, वो आबादी के लिहाज से नहीं होती, लेकिन आइन में लिखा है आबादी के लिहाज से होती है। फिर इन्होंने लिखा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो। आइन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक राय जो आई है कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती, और साथ ही कह दिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो वो क्लैरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। देखिए, टेक्निकली इलेक्शन कमीशन की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात दुरुस्त है, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है, समंदर पर पाकिस्तानियों को 85 लाख पाकिस्तानी हैं, उनको कैसे महरूम कर सकते हैं आप? बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त है कि ईवीएम आना चाहिए। भारत में ईवीएम, अमेरिका समेत कई जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ईवीएम इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। और यहाँ तो शोर ही ज्यादा मचता है, बहुत ज्यादा मचता है। बिल्कुल। एक दिन में इलेक्शन होता है, बाकी मुल्कों में तो फेजेस में इलेक्शन होते हैं। तो मौक़िफ़ दोनों के ठीक हैं। असल मामला है मिल बैठ कर जितनी जल्दी इसको हल कर लेंगे, बजाय इसके कि ये इसी तरह ही आइसोलेशन में चीज़ें चलती रहेंगी। एक जानिब हुकूमत खुद से अगर ये कर रही है, ठीक है, अच्छी इंटेंशन से कर रही है, लेकिन कल को इलेक्शन कमीशन का एतराज़ नहीं आना चाहिए, वो लूप पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दिल साहब आपका। मुझे शफकत अली को और दिल वडाइज साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।